मैं इस वक्त कैलगरी के कब्रिस्तान में बैठा हूँ। मुझे नहीं पता कि जब आप कब्रिस्तान में जाते तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है, लेकिन मेरे जहन में पहला ख्याल यही आता है कि अगर मैं अभी मर रहा हूँ तो मेरे जहन में क्या उस वक्त पछतावे होंगे जो आएंगे। तो मैंने एक किताब पढ़ी थी, एक मरतबा मैंने उसके बारे में पहले बात भी की थी कि द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। तो ये ब्रोनी वेयर एक ऑस्ट्रेलियन नर्स थी, तो उसकी ये किताब है। वो पैलिएटिव केयर में उसकी ड्यूटी थी ब्रोनी वेयर की। पैलिएटिव केयर के बारे में जो लोग नहीं जानते तो मैं गुजारिश कर दूं कि जिस तरह इंटेंसिव केयर होती है, तो इंटेंसिव केयर में उन मरीजों को रखते हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, यानी इंतहाई निगहदाश्त, यानी हर वक्त उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से जो पैलिएटिव केयर होती है उसमें उन मरीजों को रखते हैं कि जिनका ये कंफर्म होता है कि उन्होंने ज़िंदा नहीं बचना। तो वहाँ पर वो उनका इलाज, उनकी बीमारी का इलाज नहीं करते, बल्कि उनका दर्द जो है वो उसको दवाइयों से दूर करते हैं, उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं और उनकी जो मौत होती है उसे जिस हद तक वो खुशगवार बना सकते हैं वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो ब्रोनी वेयर कहती है कि न जाने कितने ही लोग थे जिन्होंने उसके सामने दम तोड़ा। वो अपने अपने पछतावे ज़िंदगी के उसके साथ शेयर करते थे और वो कहते थे कि अगर हमें दोबारा ज़िंदगी मिल जाए तो हम क्या करेंगे, ये उससे वो बातें करते थे। तो वो कहती है कि मुझे पहली मरतबा पता चला कि जब इंसान मरने वाला होता है तो एक मरतबा उसकी सारी ज़िंदगी जो है वो उसके आगे फ्लैश करती है और वो सारी ज़िंदगी उसे नज़र आती है, तो उनमें से वो पिक करता है फिर वो सारे पछतावे। तो वो कहती है कि 5 किस्म के पछतावे ऐसे थे जो कमोबेश हर मरते हुए शख्स को थे। तो फिर उसने कहा कि मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक किताब लिख लूँ ताकि हम सब लोग उन 5 पछतावों के बारे में कंसर्न रहें और ये जहन में रखें कि यही वो 5 पछतावे होते हैं जो हर किसी को होते हैं, तो इनसे बचने की कोशिश करें। तो मैं 1 बाय 1 वो 5 पछतावे आपसे शेयर करता हूँ। मैंने तो कोशिश की कि इनमें से कोई पछतावा मुझे ना, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये पूरे वसूख से आपको कह सकता हूँ कि मुझे इन 5 में से कोई एक पछतावा भी नहीं है। तो पहला क्या कि आई विश आई हैड लिव्ड अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ विच अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। भाई मैं जो है वो डॉक्टर बनना चाहता था, मेरे माँ बाप मुझे वो चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं या वो चाहते थे कि मैं जो है वो सरकारी अफसर बन जाऊं, तो मैंने उनकी बात सुन ली, अपनी बात मैंने नहीं सुनी। मुझे जो है फलाना मजमून पढ़ने का शौक़ था, उसमें मेरी इंटरेस्ट थी, लेकिन क्योंकि उसकी मार्केट में जो है वो सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी अगर बाद में उसे मैं बतौर पेशा अपनाता, तो इसलिए मैंने कोई और जो है वो मजमून इख्तियार कर लिया। अच्छा, दूसरा ये कि आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, कि भाई मैं कोई बात कहना चाहता था फलां बंदे से, लेकिन मुझे डर था कि अगर ये बात मैंने कह दी तो लोग इसका क्या मतलब निकालेंगे। मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहता था लेकिन मेरे अंदर वो जुर्रत नहीं थी कि मैं वो फीलिंग्स शेयर कर सकता। अच्छा, तीसरी ये आई विश आई हैड नॉट वर्कड दैट हार्ड इन माई लाइफ, कि भाई हर बंदा जो है वो ज़िंदगी में आजकल ये है कि बस एक चक्कर चला हुआ है, हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। वो दफ्तर, घर में भी उसके दफ्तर, उसके जो है वो किसी को लेने के लिए दोस्त को मिलने चला जाए, वहाँ पे भी दफ्तर। तो मैं आपको गुजारिश करूँ, किसी दिन मैं आपको और किसी व्लॉग में स्टीव जॉब्स की कहानी बताऊँगा, जो यानी सबसे कामयाब तरीन उसको जो आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड का आदमी समझा जाता है। आपको पता है वो कैंसर की वजह से फोत हुआ था, तो वो मरते हुए जो रिग्रेट्स कर रहा था, तो उसमें से भी एक ये है, यानी जिसको हमने अपना रोल मॉडल बनाया हुआ है और हर वक्त हम खाना खाते हुए भी जो है वो कुछ ना कुछ दफ्तर के बारे में सोच रहे होते हैं। तो स्टीव जॉब्स जो था उसने ये कहा था कि मेरे पास अरबों रुपया है, तो अगर मैं जो है मैं सोचता हूँ कि इस पैसे के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ड्राइवर जो है वो हायर कर सकता हूँ मेरी गाड़ी चलाने के लिए, मैं जो है एक कुक रख सकता हूँ अपना खाना पकाने के लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कोई बंदा हायर नहीं कर सकता जो मेरी तकलीफ झेल सके। ये जो कैंसर मुझे हुआ है, तो अगर मुझे दूसरी मर्तबा जिंदा रहने का मौका मिल जाए, एक और ज़िंदगी मिले, तो मैं इस पैसे के पीछे भागने के बजाय आई वुड रादर परसू माई हैप्पीनेस। तो फिर उसके बाद चौथा ये कि आई विश आई हैड स्टेड कनेक्टेड टू माई फ्रेंड्स। तो मुझे ये खुशी है कि मैं कभी इंतज़ार नहीं करता कि
कभी मेरा कोई दोस्त मुझे कॉल करता है नहीं, मैं सबके साथ खुद रब्ता करता हूँ और हर किसी के साथ कनेक्टेड रहता हूँ। और अभी मैं जैसे यहाँ USA आया हुआ हूँ और इस वक्त जो है वो कनाडा में हूँ, तो ढूंढ ढूंढ के मैंने अपने दोस्तों के साथ मुलाकात की, कईयों के साथ 25 साल के बाद, कईयों से 30 साल के बाद। तो मेरे अपना एक शेर याद आ रहा है कि कौन कहता है कि वापस नहीं आता बचपन, देख बचपन के किसी दोस्त की दावत करके तो खूब हम हंसे। अच्छा, सो पांचवा रिग्रेट क्या होता है कि आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर, कि काश मैं अपने आप को खुश रहने देता। तो मैं गुजारिश करूं कि 4 हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में हैप्पीनेस जनरेट करते हैं। तो एंडोर्फिन्स होते हैं, फिर उसके बाद डोपामीन होता है, तो फिर उसके बाद सेरोटोनिन, फिर ऑक्सीटोसिन। तो ये केमिकल्स हैं जो हमारा ब्रेन सिक्रीट करता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड नाम हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या करें तो ये हार्मोन्स जो हमारी बॉडी सिक्रीट करती है। तो सबसे पहले जो आपके एंडोर्फिन्स हैं, तो उस वक्त जब आप वॉक करते हैं, अपने जिस्म को थकाते हैं, उसके बाद आप हंसते मुस्कुराते हैं, खेलते हैं। अच्छा, उसके बाद यानी वो जो थकन आपकी बॉडी को थकन होती है, तो उससे आपको जो हैप्पीनेस आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स जनरेट होते हैं जिनसे हैप्पीनेस जनरेट होती है। डोपामीन उस वक्त होती है कि जब आप कोई छोटा या बड़ा टारगेट अचीव करते हैं और उसे चेरिश करते हैं। अगर आपको मेरी इस बात की समझ ना आए तो जो ख़वातीन हैं, आपने देखा होगा अक्सर वो कोई चीज़ अपनी पसंद की जूती मिल जाए, कपड़े मिल जाए, तो उन्हें देख देख के वो खुश होती हैं। इसी तरह कोई मर्द होता है तो उसको जो है अपना अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल जाता है जॉब का, या रिजल्ट आ जाता है किसी इंटरव्यू का, उसमें वो सक्सेसफुल होता है तो उसका वो लेटर ही देख देख के वो खुश हो रहा होता है। तो वो बेसिकली आपकी बॉडी में डोपामीन रिलीज होती है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो सेरोटोनिन उस वक्त रिलीज होती है व्हेन यू आर नाइस टू अदर्स, जब आप लोगों के काम आते हैं, उनसे हंसते मुस्कुरा कर बात करते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो जाहिर है कि हंसना मुस्कुराना एक जुर्म है, क्योंकि वहाँ पे खैर हालात भी ऐसे नहीं है, लेकिन वहाँ शायद हालात ऐसे हों भी तो फिर भी कोई हंसेगा मुस्कुराएगा नहीं, क्योंकि हमें तो ये बताया गया है कि कोई भी दुनिया में जिस चीज़ से कोई खुशी मिल सकती है उससे दूर रहो। और उस खुशी को अगर तुम खुश होना शुरू हो जाओगे तो इसका मतलब तुम्हारी आखिरत ख़राब हो रही है। इस तरह की बातें हमें बताई जाती हैं। तो मैं आपको यानी गुजारिश करूँ कि आप कभी किसी के काम आकर देखें। ये यहाँ मैंने सारे 10 स्टेट्स मैंने USA की घूमी और अभी मैं 3 प्रोविंसेस जो है मैं देख चुका हूँ कनाडा के। जिस जगह भी मैं जाता हूँ कोई भी जो है वो गोरा मुझे अगर नज़र आता है, थोड़ी देर के लिए भी वो मेरे साथ उसकी आंख मिल जाए तो वो मुस्कुरा के तो मुझे जो है वो ऐसे विश करता है। ये इतने यानी यहाँ पर ये अच्छे लोग हैं और इतने मिलनसार हैं। ठीक है, तो गुजारिश खिदमत ये है कि मुस्कुराया करें और लोगों के साथ अच्छा सलूक किया करें, उनके काम आया करें। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा काम करूं कि कम से कम 3 लोग जो है वो मेरी वजह से मुस्कुराएं। और चौथा जो है वो होती है ऑक्सीटोसिन। वो उस वक्त आपका ब्रेन जो है वो सिक्रीट करता है जब आप उन लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जो आपके दिल के करीब होते हैं। तो चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे कोई आपकी पसंदीदा शख्सियात हैं या आपकी फैमिली है। देखें, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं आपको गुजारिश करूं कि ये दुनिया जो है, कुरान करीम ये कहता है कि दुनिया का अंधा आखिरत का भी अंधा है। तो जो बहुत बुरे लोग होते हैं तो उनकी सज़ा कुरान ये कहता है वो ये होती है कि वो दुनिया में भी जो है वो रुसवा व ज़लील होंगे और आखिरत में भी रुसवा व ज़लील होंगे। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं कि मुस्कुराना ये इंसान के जिस्म को अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया सबसे खूबसूरत तोहफा है। तो जब आप मुस्कुराते हैं, देखें ये फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स ऑन बोथ हैंड्स ऑफ योर माउथ, यानी ये एक डेफिनेशन है स्माइल की। तो जब आप स्माइल करते हैं ये, तो इससे ये होता है कि आपके केमिकल्स आपकी ब्रेन सिक्रीट करता है। और ये जो आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस होता है, ये बेसिकली केमिकल इम्बैलेंस होता है आपकी बॉडी में। तो जब आप स्माइल करते हैं हर वक्त, तो उससे ये होता है कि वो केमिकल इम्बैलेंस आपका जो है वो उसका इलाज होता है इस केमिकल के ज़रिए। ये उस कमी को पूरी करता है, ये वाला केमिकल जो स्माइल से। तो अगर आप स्माइल करते रहेंगे तो मैं आपको गुजारिश करूंगा, आपके चेहरे पे ना, मेरे 2 दोस्त हैं बचपन के, उनके स्माइलिंग फेस हैं, अभी तक उनके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ी। तो मुस्कुराएं और ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों में भी
खुशियाँ बांटें, यही ज़िंदगी का मकसद है। और ये जो 5 पछतावे मैंने आपको गुजारिश की हैं, इनसे बचने की कोशिश करें।